नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज से एक नया एपिसोड हमने चालू किया है, जिस एपिसोड का नाम होगा सवालों के जवाब। यानी आप लोग जो कमेंट में सवाल करते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जो सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं, इस एपिसोड में मैं उन्हीं का जवाब दूंगा। क्योंकि हर कमेंट्स का जवाब देना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचता है हमारे पास। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे पहले से भी कि मैं कंप्यूटर्स एजुकेशन सेंटर चलाता हूं, तो वहां पर हमारा 9 से 10 घंटा जो है हमारा वहां पर लग जाता है। उसके बाद जो वक्त बचता है वो मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की तैयारी में लगा देता हूं। तो कमेंट का जवाब देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन पढ़ता जरूर हूं। मैं आप लोगों के सभी कमेंट को पढ़ता हूं। तो उनमें से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत लोगों के माध्यम से पूछे जाते हैं, तो सभी को जवाब देना वहां पर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं ये एपिसोड तैयार किया हूं कि यहां पर उस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, अगर मैं उस टाइप के सवाल को यहां पर अगर मैं देता हूं उसका जवाब, तो उन सभी लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा जितने लोगों के अंदर उस टाइप के सवाल चल रहे होते हैं। तो इसीलिए एपिसोड तैयार किया हूं। तो इसके अंदर अगर किसी भी भाई का अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है, नहीं आ पाया, तो हो सकता है इस बार नहीं आया तो अगले बार जरूर आएगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी भाई का अगर कोई भी सवाल रह जाता है तो प्लीज आप नाराज ना हो, मैं जरूर जवाब दूंगा। आज नहीं दिया तो अगले एपिसोड में जरूर आएगा। तो सबसे पहले मैं उन सभी भाइयों को, आप सभी लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सभी का, जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और वीडियो को देखने के बाद उसका रिप्लाई देते हैं, यानी कमेंट करते हैं। और हजारों हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इतनी सराहना करते हैं वीडियोस को देखने के बाद। वो लोग बिल्कुल दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। जो लोग भी भाई फ्रेंड्स मेरे से उम्र में ज्यादा हैं, वो लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ अपने फ्रेंड्स का नाम लेना चाहूंगा, जो लोग कमेंट के माध्यम से हमारे हर वीडियोस को, जब हमारे बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स से तब से लेकर के आज तक अब तक जो है परमानेंटली फॉलो कर रहे हैं, परमानेंटली हर वीडियोस में उनका कमेंट होता है, तो उन सभी लोगों को मैं एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए देखते हैं उन लोगों में से कौन कौन लोग हैं। और सभी लोगों को चूंकि मैं नहीं ले पाया हूं, अगर जो लोग छूट गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएंगे। सो प्लीज नाराज नहीं होंगे जो लोग भी भाई लोग छूट गए हैं। मैं आप ही लोगों से हूं, ये चैनल आप लोगों का है, ये चैनल आप ही लोगों से है। हम तो सिर्फ आप लोगों के सेवा के लिए हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो आ रहे हैं अयोध्या सोनी, ये बहुत दिनों से हमारे हर वीडियो को फॉलो करते हैं, हर वीडियो में इनका कमेंट होता है। सो नाइस लिखे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सोनी सर। और उसके बाद जो है चंद्र बुद्धिराजू जी, मैं ये शायद मेरे से उम्र में बहुत ही ज्यादा हैं। इन्होंने बार बार जितनी भी मेरी अच्छी वीडियो इनको लगी है, उस वीडियो में बहुत ही ग्रेटफुल, ये अपना छोटा भाई समझ करके बहुत ही दिल से आशीर्वाद देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका। और उसके बाद जो हैं संदीप भट्ट जी हैं, जो लगभग हर वीडियोस में इनका कमेंट होता है, जो हमारा हौसला अफजाई करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका। साथ ही साथ लगातार चल रहे हैं कुछ दिनों से राजन भी सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत वेलकम करता हूं सर। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के सेवा के लिए ही हूं, ये चैनल आप लोगों से ही है। और उसके बाद जो है आते हैं कुमार जयदेव सर, ये भी बहुत परमानेंट हर वीडियोस में इनके कमेंट्स मिला करते हैं, बहुत पहले से ये हमें फॉलो कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और उसके बाद जो है सुनील मेहता जी, इन्होंने लिखा है, लगता है आपसे अच्छा टेक्निकल यूट्यूबर्स कोई नहीं है, आप महान हैं सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके भावनाओं का मैं कदर करता हूं, लेकिन महान कोई नहीं होता। सब लोग जो है अपनी अपनी क्वालिटीज, अपना अपना नॉलेज शेयर करते हैं। कोई किसी को अच्छा लगता है, किसी का नॉलेज किसी को सूट करता है, किसी के बताने का, किसी के
टीचिंग का तरीका किसी को सही लगता है, किसी को सही नहीं लगता, तो ये सब अपना अपना तरीका होता है। मैंने जो भी 10, 15, 20 सालों से जो टीचिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस को ही आप लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, आपके भावनाओं की मैं कदर करता हूं। और उसके बाद जो है चंदन कुशवाहा जी, ये कहते हैं सर मैंने कुछ दिनों पहले कमेंट किया था, उसका रिप्लाई दीजिए, प्लीज हेल्प मी। तो सर मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी को, इस टाइप के बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक कमेंट किया था, उसका रिप्लाई नहीं आया, प्लीज उसका जवाब दीजिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग जो कमेंट का जवाब देते हैं वो हर वीडियो के नीचे जाकर के जवाब नहीं देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों के लिए एक अलग सा टैब बना हुआ है जो सभी वीडियोस के कमेंट एक ही साथ नजर आते हैं। तो एक दिन में हजारों कमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर एक भी दिन मैंने जवाब नहीं दिया या फिर किसी व्यस्तता की वजह से अगर नहीं पढ़ा, तो वो कई हजार कमेंट से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि सारे वीडियोस के कमेंट हम लोगों को एक ही जगह नजर आते हैं। तो वो कमेंट अब फिर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि किसी भी कमेंट का मैंने जवाब अगर नहीं दिया, तो ये चीज लिखते समय आप वो सवाल भी लिख दिया करें, ताकि फिर मैं दोबारा से वो जो भी क्वेश्चन था, जो भी कमेंट था, मैं दोबारा से उसको पढ़ पाऊं और हो सके तो मैं उसका जवाब दे पाऊं। उसके बाद जो है लिखते हैं विजय केसरी जी, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए लिंक दें। दोस्तों ये हजारों कमेंट्स आए हुए हैं इस पर। तो दोस्तों मैं इस पर थोड़ा सा विधिवत में बताना चाहूंगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक आप उसके जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ट्रायल वर्जन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगला कमेंट अगर देखा जाए तो यहां पर लिखे हैं सर क्रैक फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, उस पर एक वीडियो बनाइए प्लीज। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक देना, यानी कि कंप्लीट जैसे क्रैक वगैरह देना, या फिर उसका सीरियल कीज वगैरह देना, या फिर उसको क्रैक करना, इस टाइप की वीडियोस बनाना YouTube एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो है इलीगल है। YouTube बिल्कुल अलाउ नहीं करता किसी भी यूट्यूबर्स को कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक बताएं या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई सीरियल नंबर दें। रीजन उसका यह होता है कि दोस्तों जो कंपनियां ये सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे मान लीजिए फोटोशॉप का ही है, फोटोशॉप की जो कंपनी है ये करोड़ों रुपए पर मंथ खर्चा कर रही है और कई सालों मेहनत करने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर दे पाती है, और उस सॉफ्टवेयर को फिर वो सेल करती है और आप उसको फ्री में चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है? ये इलीगल हुआ। तो इसी वजह से जो है ये सब अलाउ नहीं है। लेकिन जैसे वो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उसको लॉक करती हैं अपने सॉफ्टवेयर को सेल करने के लिए। तो जब आप उसको परचेस करते हैं तो लगभग 90% सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। तो आप अगर बिल्कुल लीगली वर्क करना चाहते हैं, परमानेंटली वर्क करना चाहते हैं, तो आप एक बार जिस भी सॉफ्टवेयर पर आपका ज्यादा वर्क है आप उसको परचेस करें। जब आप परचेस करेंगे तो लाइफ टाइम जो है आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको फ्री में अपडेट वर्जन मिलता रहेगा और बिल्कुल प्रॉपर 100% सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जैसे कि हम लोग सारे के सारे सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं तो अपडेट्स हमको मिलती रहती है, सारे सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो लोग बनाते हैं, लॉक करते हैं, तो काफी सारे मार्केट में हैकर भी बैठे हुए हैं, तो वो हैकिंग भी उसको करते रहते हैं, उसके लॉक तोड़ते भी रहते हैं, क्रैक बनाते रहते हैं। तो इस पर जो लोग वीडियो बनाते हैं वो अपने चैनल को जल्द से जल्द ऊंचा उठाने के लिए बनाते हैं, चैनल ऊपर उठ जाता है तो उसको डिलीट कर देते हैं। तो इस टाइप की प्रक्रिया चलती है। लेकिन जितने भी रेपुटेटेड चैनल हैं, जितने भी लोग इस टाइप के लोग हैं जो जेन्युइन वर्क करना चाहते हैं, बड़े यूट्यूबर्स को मान लीजिए, तो वो लोग कभी भी ऐसे सवालों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक दे ही नहीं सकते, उनको अलाउ नहीं है, चैनल डिलीट हो सकता है, स्ट्राइक लग सकती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, प्लीज आप हमसे किसी भी प्रकार का किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक हो गया, लाइसेंस कीज वगैरह हो गया, ये ना मांगे। मैंने काफी सारे कमेंट में जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी ये जो है सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर का की वगैरह या फिर क्रैक वगैरह मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, जैसे काफी लोग कहते हैं कि नेट पे मिलता है, तो नेट पे बहुत कुछ मिलता है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, नेट पे मिल सकता है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर
10,000 रुपए का है और आपको फ्री में मिल रहा है अगर मेहनत करके, तो कम से कम फ्री के लिए थोड़ा मेहनत तो कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। नेट पे ढूंढिए, कहा जाता है नेट पे गूगल पे सब कुछ मिलता है, तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको मिल सकता है, आपके हर सवालों का जवाब गूगल पे मिल सकता है। तो इसको ना तो इस टाइप की वीडियो बन पाएगी, कोई भी रेपुटेटेड जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इस टाइप के वीडियो, इस टाइप के टॉपिक पे वीडियो ना तो बना सकते हैं, ना तो क्रैक वगैरह इस टाइप का कोई भी सीरियल नंबर्स वगैरह दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं भी माफी चाहूंगा, मैं इस सवाल का जवाब कभी भी नहीं दे पाऊंगा। और उसके बाद जो है अजीत गुप्ता लिखते हैं, है सर बैनर का डिजाइन कैसे बनाते हैं फोटोशॉप में? सर मुझे बनाना नहीं आ रहा है, प्लीज सर इस पर वीडियो बनाइए। तो सर मैं अभी जैसा कि चल रहा है फोटोशॉप पे वीडियो लगातार चल रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप सीरियल वाइज चलें। फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में कुछ भी छूटेगा नहीं, हर ऑप्शंस पे वीडियो आएगा, फोटोशॉप के अंदर क्या क्या किया जा सकता है सभी पर वीडियोस आएगा। तो बहुत जल्द ही नंबर आने वाला है, तो आप सीरियल वाइज सब कुछ देखते रहें, क्योंकि फोटोशॉप चलाने का मतलब, मार्केट में वर्क करने का मतलब यह होता है कि फोटोशॉप से होने वाले हर काम को कीजिए। तो इसीलिए मैं सीरियल वाइज लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि अभी बेसिक खत्म होगा, बेसिक खत्म होने के बाद एडवांस चलेगा, तब जाकर के ये सारे बैनर पोस्टर, फिर उसके बाद जो है आपका शादी वगैरह के एल्बम्स वगैरह डिजाइन करना, इस सब कुछ के बारे में बताया जाएगा। तो आप सीरियल नंबर वाइज देखें अगर फोटोशॉप पे मास्टर बनना चाहते हैं तो। उसके बाद जो है अमित कुमार सिंह जी लिखते हैं, विंडोज 10 में मदरबोर्ड ड्राइव इंस्टॉल करना जरूरी है, नहीं डालने से क्रियाकलापों में क्या कोई असर होगा? तो दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं ड्राइवर्स को लेकर के, ड्राइवर नहीं मिल रहा है, और 3.0 या फिर लैपटॉप का एक यूएसबी काम नहीं कर रहा है, 2 काम कर रहा है, या फिर एचडी क्वालिटी सही नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये सारा का सारा ड्राइवर पर ही निर्भर करता है। ड्राइवर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ड्राइवर के बिना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएगी। जैसे अगर मान लीजिए आपका पुराना कंप्यूटर है, अपडेटेड कोई भी विंडोज डालते हैं तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन एचडी वीडियो वगैरह या फिर एचडी ग्राफिक वगैरह कुछ भी करेंगे तो उसके अंदर वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको आने लगेगी। अगर वीजीए ड्राइवर्स नहीं है तो एडवांस आपका फोटोशॉप उस पर इंस्टॉल नहीं होगा, कोरल ड्रा एडवांस अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल नहीं होगा, तो क्योंकि उसको बिल्कुल अपडेटेड ग्राफिक चाहिए होता है। तो इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स आएगी, तो ड्राइवर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है नवीन कुमार मिश्रा जी पूछते हैं, सर मोबाइल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया करो। तो सर एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट को चुने हुए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साथ में लेकर के चल रहे हैं। मोबाइल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये बिल्कुल थोड़ा सा, हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर होता है ये थोड़ा सा अलग लाइन हो जाता है। जब उसको चलेंगे तो उसमें से जब इसमें आएंगे तो वो कोई मीनिंग नहीं बनता। जब उसको लेकर के चलेंगे, मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जब लेकर के चलेंगे तो बिल्कुल सीरियल वाइज चलना होगा, नहीं तो ट्यूटोरियल अधूरा रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा किसी को। इसीलिए जब ये खत्म होगा कंप्यूटर्स का, तब हम मोबाइल्स पर चलेंगे, ताकि उसको बिल्कुल सीरियल वाइज लेकर के चलें। उसके बाद जो है सेंडिवम लिखते हैं कि सर टैली कोर्स विथ जीएसटी, ये कुछ लोगों का कई बार जो है ये आया हुआ है टैली कोर्स को चलाने के लिए। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि टैली के व्यूअर्स बहुत कम है, और टैली को बनाने के लिए, किसी भी ट्यूटोरियल्स को बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कंटेंट्स रेडी करना होता है, एडिटिंग करना होता है, पोस्टिंग करना होता है, बहुत सारे टेंशंस है, और उसके बाद अगर व्यूज नहीं आते हैं तो थोड़ा सा उस पर मेहनत बेकार सी लगती है। रीजन उसका यह है कि टैली की जगह पर काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में अब अपना खुद का उन लोगों का सॉफ्टवेयर चलने लगा है, तो टैली का यूज थोड़ा सा जो है कि अब लिमिटेड होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसके जो है व्यूअर्स बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। इसीलिए टैली पर ट्यूटोरियल्स आ सकती थी, आगे हम जो है बात करेंगे। जैसे ही फोटोशॉप खत्म होता है तो हम आप ही लोगों से पूछेंगे 2-4 ऑप्शंस देकर के, जिसमें वोटिंग ज्यादा होगी, जिसको लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे उसी पर वीडियोस बनेगी। तो आगे देखते हैं लोगों का क्या डिमांड रहता है। ये आप ही लोगों के डिमांड पर ही हम चलेंगे, क्योंकि हम अपने मर्जी से कुछ नहीं करते। उसके बाद जो है व्हाट्सएप जिंदगी आर्यन लिखते हैं कि हेलो गुरुजी, हम लोगों के कमेंट का जवाब नहीं देते हैं आप, हम लोगों से नाराज हैं क्या? अगर हैं तो बता दीजिए क्या कारण है गुरुजी। और गुरुजी मैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया हूं, कोई मुझे हेल्प नहीं करता, प्लीज गुरुजी मुझे हेल्प कीजिए।
तो दोस्तों इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं 8 से 10 घंटा सेंटर चलाता हूं, उसके बाद जो समय मिलता है आप लोगों को कंटेंट देने में लगा देता हूं। तो सारा कमेंट पढ़ना और उसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोई इसमें नाराजगी वगैरह की कोई बात नहीं है। और प्लीज आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी सवाल का अगर जवाब नहीं मिलता है तो आप नाराज ना हुआ करें। और हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता, क्योंकि कोई भी इंसान 100% कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जिसका जवाब नहीं है मैं उसका जवाब नहीं भी दे पाता हूं। तो जिसका जवाब है मेरे पास, हो सकता है मैं कमेंट पढ़ता भी नहीं हूं, हमारे सामने नहीं आया, एक आध दिन गुजर जाता है तो बहुत नीचे चला जाता है। तो प्लीज आप अपने सवाल को, अगर कोई जरूरी सवाल है तो फिर दोबारा से रिपीट कर दें ताकि वो हमारे सामने आ जाए, गलती से अगर नीचे चला गया तो। उसके बाद है अरुण कुमार जी लिखते हैं, सर मैं i3 लिया हूं लैपटॉप, जब मैं दोबारा सॉफ्टवेयर चेंज करने गया तो स्लो चलता है, इसका क्या कारण हो सकता है? दुकानदार क्या बदल सकता है जो स्लो हो जाता है? तो अरुण कुमार जी, इस तरीके का बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं दुकान पर लेकर के गया, उसमें सॉफ्टवेयर डलवाने के लिए लेकर के गया, रिपेयर करवाने के लिए लेकर के गया और वापस आया तो सॉफ्टवेयर डालने के बाद कंप्यूटर स्लो हो गया। तो इसमें क्या कारण हो सकता है? दुकानदार ने कुछ चेंज कर लिया। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि लैपटॉप के अंदर कोई भी दुकानदार जो है कुछ चेंज वेंज नहीं करता है। थोड़ा सा डेस्कटॉप के अंदर ध्यान रखें कि खोलने के बाद हो सकता है कि आपके अंदर रैम जो है थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी का है तो उसको निकाल करके लो फ्रीक्वेंसी का लगाने का चांसेस रहता है। और i3 अगर आपका अपडेट जनरेशन का है, मान लीजिए 4th जनरेशन का है, तो 3rd जनरेशन का नहीं लगा सकता क्योंकि मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। तो इतना सारा टेंशन जो है दुकानदार लेता नहीं है। तो आप इस टेंशन से थोड़ा सा मुक्त रहें, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या होगा कि जब आप लैपटॉप खरीदे होंगे तो थोड़ा सा स्पीड सही करने के लिए हो सकता है कि आपके लैपटॉप में विंडोज 32 बिट चढ़ाया हुआ होगा, जिससे वो थोड़ा सा फास्ट चलता हुआ नजर आएगा। और जब आप दोबारा लेकर के गए होंगे तो 64 बिट डाल दिया होगा, तो 64 बिट में काम बहुत ही ज्यादा आपका होगा, लेकिन पहले से थोड़ा सा भारी भारी सा चलेगा। तो आपको लग रहा होगा कि स्लो है, तो स्लो नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो 32 बिट में नहीं चलते हैं, वो 64 में चलते हैं, तो वो अब आपके वाले विंडोज में चलेंगे। या फिर कोई दूसरा हैवी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कराया होगा जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं है, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद जो है मोहम्मद सवाज जी लिख रहे हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आप लैपटॉप के बारे में पूछना है। तो दोस्तों ये हजारों बार ये पूछा गया है हमारे व्हाट्सएप नंबर के बारे में, हमारे मोबाइल नंबर के बारे में। तो दोस्तों मैं आप ही लोगों से पूछता हूं कि आप लोग खुद सोचिए, मैं 10 घंटे जो है कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर चलाता हूं, उसके बाद 2-4-5 घंटे मिलते हैं तो मैं उसके अंदर आपके लिए कंटेंट बनाता हूं। व्हाट्सएप नंबर दे तो सकता हूं, मैं दे करके भी क्या फायदा होगा कि महीनों गुजर जाते हैं, मैं व्हाट्सएप खोल करके देख नहीं पाता, मेरे पास समय नहीं बचता है। मेल्स मांगे जाते हैं, मोबाइल नंबर मांगे जाते हैं, मोबाइल नंबर देकर के मैं क्या करूंगा कि जब मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाऊंगा, वक्त नहीं होता। जो वक्त मिलता है मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट देने में लगा देता हूं। तो व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी वगैरह या फिर ईमेल आईडी वगैरह मैं दे करके क्या करूंगा जब मैं उस पर रिप्लाई ही नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैं सिर्फ आप लोगों का कमेंट 100% सभी कमेंट पढ़ता हूं और उसी के जवाब के लिए मैं वीडियो बनाया हूं ताकि आपको जवाब मिल सके आपके सवालों के। तो प्लीज व्हाट्सएप से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं चलाता ही नहीं, तो व्हाट्सएप देकर के फायदा क्या होगा। उसके बाद जो है दीपक बंगाली जी पूछते हैं, सर इसका की मिलेगा? तो सर प्लीज माफ कीजिएगा, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर का की नहीं दे सकता। उसके बाद जो है काजी महिदुर ब्राह्मण पूछते हैं कि ब्रो बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो सर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर बेस्ट ऐसे नहीं कहा जा सकता। कंप्यूटर बेस्ट जब ही होगा कि वो आपको काम करने के लिए सही होगा। तो आप कौन सा काम करना चाहते हैं, आपके काम के हिसाब से कौन सा कंप्यूटर बेस्ट हो सकता है। तो पहले आपको आपके काम को, आपके वर्क को जानना जरूरी है कि आप उस कंप्यूटर से कौन सा वर्क करना चाहते हैं। तो वर्क के हिसाब से कंप्यूटर बनता है, ना कि कंप्यूटर के हिसाब से वर्क बनता है। तो कंप्यूटर बेस्ट कहना ये गलत होगा। आप पहले वर्क को बताएं, फिर वर्क के हिसाब से बेस्ट कंप्यूटर बताया जा सकता है। उसके बाद जो है नैन साहू लिखते हैं, सर जब मैं मैग्नेटिक लासो टूल में सेलेक्ट करता हूं तो आधी सेलेक्ट
तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग होकर सेलेक्ट हो जाता है आधी में ही। तो दोस्तों ये एक्चुअली फोटोशॉप 7 में अक्सर ऐसा होता है, तो आप वर्जन हायर वर्जन कोई भी यूज कीजिए, उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सभी में नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी लैपटॉप वगैरह के अंदर अगर लैपटॉप में हो रहा है तो अक्सर आप देखेंगे कि जब आप चार्जिंग में लगा करके रखेंगे उसी वक्त ये होता है। अगर डेस्कटॉप में हो रहा है तो डेस्कटॉप में पावर सप्लाई की वजह से ऐसा होता है मैक्सिमम, कि एक्चुअली क्या होता है कि फोटोशॉप में जरा भी फ्लक्चुएशन हो बर्दाश्त नहीं करता फोटोशॉप 7 के अंदर। तो थोड़ा सा भी अगर लाइट का जो है कि वाइब्रेशन होता है तो वो उसको कंप्लीट कर लेता है, वो इसको एक क्लिक मान लेता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो फोटोशॉप 7 में ही ज्यादातर आती है। अगर आप अपर का कोई वर्जन यूज करते हैं तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को कम मिलेगी। उसके बाद जो है सर जफर जी पूछते हैं कि सर हैकिंग के शॉर्ट टर्म्स कोर्स के बारे में वीडियो बनाइए प्लीज। तो सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, और इस टाइप के बहुत सारे कई बार सवाल पूछा गया है और कई बार बोला गया है कि सर प्लीज आप हैकिंग के बारे में वीडियो बनाइए, हैकिंग के बारे में वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोगों को कंफर्म क्लियर कह देना चाहता हूं, सर इस चैनल पर कभी भी किसी भी प्रकार का हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि हैकिंग की वीडियोस बनाऊंगा ही नहीं मैं कभी भी। और उसके बाद जो है अजीज दाजी पूछते हैं आईटीआई कौन से स्टेट से करना चाहिए। तो दोस्तों आईटीआई के लिए स्टेट जरूरी नहीं है, स्टेट कोई मायने नहीं रखता। आप जो है वहां जहां से भी आईटीआई करते हैं वहां के लैब प्रोसेसिंग पर ध्यान दें, लैब कैसा है और वहां के बैकग्राउंड के बारे में पता कीजिए कि वहां से निकले हुए स्टूडेंट कहां तक पहुंचे हुए हैं, वहां के सक्सेस के बारे में पता कीजिए। स्टेट कोई मायने नहीं रखता। और उसके बाद जो है एसएन खामोकारिया जी लिखते हैं भाई 2 TB रिकवरी हो जाएगी क्या। सर मैं ये बताना चाहूंगा कि इतनी हैवी 2 TB या फिर GB to GB इतना बड़ा रिकवरी सॉफ्टवेयर से नहीं हुआ करता है। अगर होगा भी तो सारा का सारा फाइल करप्टेड दिखाता है, वो सक्सेस नहीं होता है। सही मायने में रिकवरी का इतना ही यूज होता है कि आप जो भी कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें रिकवरी सॉफ्टवेयर हमेशा डाल करके रखें। खास करके मैं रिकवा को प्रीफर करूंगा, क्योंकि काफी सालों से मैं उसको यूज करता हूं। और ये रिकवरी सिर्फ उसी टाइम के लिए होता है कि आप काम करते करते जस्ट आपका कोई भी फाइल डिलीट हुई तो जस्ट इमीडिएट आप उसको रिकवरी कर लें तो 100% आपको रिकवरी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज डिलीट हो गई और उसके बाद आप काम करते रहे, कुछ दिनों के बाद चाहते हैं कि हमने इतना टीबी या फिर इतना जीबी हमने डिलीट किया वो वापस मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। क्योंकि इसके बारे में वीडियो बना रखा हूं, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद जो है अंकित कुमार जी कहते हैं कि सर प्लीज एल्बम डिजाइन का सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं। तो सर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मैरिज एल्बम होते हैं उसके जो सॉफ्टवेयर्स जो है, सॉफ्टवेयर एल्बम तो बना देते हैं, बहुत तरीके से डिजाइन करके बहुत सारे फोटो डाल देंगे और वो एल्बम बना करके आपको रेडी करके दे देंगे। लेकिन स्क्रीन पे वो सारे के सारे प्रॉपर दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रिंट कराएंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सही एल्बम प्रिंट कराने के लिए अगर आप स्टूडियो चलाते हैं या फिर प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो सही तरीके से एल्बम डिजाइन करने के लिए आपको फोटोशॉप में ही करना होगा, तभी जाकर के प्रिंट आउट आपको बेहतर मिलेगा। नहीं तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं सिंपली कि ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइन हो जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो और उसके बाद जो है संतोष शर्मा HDD वर्क ये पूछते हैं हेलो सर, मेरे पास एक मदरबोर्ड है जो i3 है 3rd जनरेशन का, जिसमें विंडोज 7 लोड नहीं हो रहा है, क्या करें। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स आ रहे हैं जिसके अंदर विंडोज 10 पहले से ही आ रहे हैं और विंडोज 10 डालने के बाद उसको लॉक कर दिया जा रहा है। विंडोज 7 के लिए उसके अंदर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। कुछ साल पहले के जो पुराने i3s वगैरह हैं उसके अंदर दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, कुछ सेटिंग्स होती है उसको सेटिंग करने के बाद ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन बाद में जो आ रहे हैं बिल्कुल अपडेटेड विंडोज 10 उसके अंदर विंडोज 7 अलाउ नहीं होता है। वो कंपनियों ने इसलिए किया हुआ है कि अगर इस तरीके से मजबूर ना किया जाए लोगों को यूज करने के लिए कि नहीं आप 7 के बाद 8 यूज कीजिए, 8 के बाद 10 यूज कीजिए, तो कोई भी हो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से वो फ्रेंडली हो जाता है वो उसी को यूज करना चाहता है, अपडेट में वो जाता ही नहीं। तो अपडेट ले जाने के लिए, अपडेट में ले जाने के लिए जो है इस टाइप के कदम कंपनी द्वारा उठाए जाते हैं। तो ये अच्छे कदम है, आप अपडेट वर्जन के साथ चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ जुगाड़ जरूर आते हैं जिसको जुगाड़ ही कहते हैं, जिसके माध्यम से वो कर लेने के बाद जो है विंडोज 7 चलाए जाते हैं। तो आप किसी दुकान पे जाकर के करवा सकते हैं। ये वीडियोस में बताना ये इलीगल है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये इलीगल काम है, तो इसीलिए
इस पर वीडियो ना तो बनाई जा सकती है ना तो बताई जा सकती है। इसके बाद जो है विकास कुमार जी लिखते हैं कि सर आधार कार्ड को शो करते टाइम प्राइवेसी का ख्याल रखें। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारे वीडियो को देख करके जरूरी समझा कि आप हमें बताएं, आगाह करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था कि आधार कार्ड अगर आपने फोटोकॉपी करा करके कोई भी सिम आपने ले लिया, अब वो दुकानदार जो है उसी आधार कार्ड से कोई सिम लेने के लिए आया, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको पैसे चाहिए, पैसे कमाना है, तो किसी का भी आधार कार्ड लगा करके उसको सिम वो दे देता था। तो इन्हीं सारी चीजें इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड होते थे, बहुत जगह ऐसा होता था। तो आज की गवर्नमेंट ने उसी पर बहुत ही पहल किया है। आज आप आधार कार्ड किसी का भी लगा करके कोई भी कदम नहीं उठा सकते। अब जो है डिजिटल सिग्नेचर अलाउ हो गया है कि जब आप आधार कार्ड लगाते हैं, आधार कार्ड नंबर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, कोई वर्क नहीं होने वाला जब तक कि वो व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर नहीं करेगा, यानी कि अपना थंब नहीं लगाएगा, अपना अंगूठा नहीं लगाएगा, तब तक जो है आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं होगा। इसीलिए आधार कार्ड पर अब कहीं भी रहे कोई टेंशन उतना है नहीं। फिर भी आपने बिल्कुल सही बात बोला है, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों इससे कमेंट के जवाब, अगर आप लोगों में से किसी के कमेंट के जवाब नहीं दे पाया हूं तो जिसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हो सकता है अगले वाले वीडियोस में आ जाए। तो ये हर संडे को शाम को ये वीडियो आप लोगों को मिला करेगी। और ये वीडियो कैसा लगा, ये एपिसोड कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि और भी आप जैसे लोगों किसी भाई को उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो अभी तक इतने ही, मिलेंगे अगले संडे फिर ऐसे कुछ सवालों के जवाब में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।